आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस के प्रमेय चैप्टर का घन कोण से प्रारंभ करेंगे। ये आपका रिटेन क्लास होगा, इसमें आपको सब कुछ लिख करके दिखाया गया है। आप लेक्चर क्लास में इसी बात को समझ चुके हैं। अब कॉपी और कलम के साथ आप बिल्कुल लिखते चलेंगे, जो जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वो सब कुछ आप नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक है ये आपका दूसरा टॉपिक था घन कोण। इसके पहले एक टॉपिक था समतल कोण। समतल कोण जो पिछले वीडियो में बता दिया गया है, पूरा लेक्चर और उसका रिटेन एक ही साथ हो गया है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था घन कोण। तो शुरू करते हैं घन कोण। देखिए, घन कोण किसी पृष्ठ के परिसीमा के सभी बिंदुओं को एक बिंदु O से मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है, जिसका शीर्ष O पर प्राप्त होता है और पृष्ठ बिंदु O पर एक कोण अंतरित करता है, जिसे घन कोण कहते हैं। इसे घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है। फिर से एक बार इस चित्र की सहायता से समझ लेते हैं, और जो भी समझाएंगे वो ऊपर लिखा हुआ है, आप परिभाषा पढ़ करके देख सकते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी पृष्ठ के किसी भी तरह की आकृति बनाया जा सकता है, वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, किसी भी तरीके के आप आकृति बना सकते हैं, जिसके सभी बिंदुओं को एक अन्य बिंदु O से मिलाएंगे और मिलाने पर यहां एक शंकु की तरह आकृति प्राप्त होगी, और इसी शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को ही घन कोण कहा जाता है। घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जो है अस्टेरेडियन होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन को SR से सूचित किया जाता है। और कोई भी आप चित्र देख सकते हैं, ये एक ऐसा चित्र जिसका कोई नाम नहीं होगा। ये चित्र है जो वर्ग है। वर्ग में भी हम आपको दिखाए हैं, पिछले लेक्चर क्लास में भी इस तरह के चित्र बनाए गए थे, वहां पर भी ये सारी बातें बताई गई थी, लेकिन वहां मौखिक था। यहाँ पे परिभाषा के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। तो घन कोण यानी कि वर्ग में ये एक बिंदु हो गया A, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों बिंदुओं को एक अन्य बिंदु O से मिलाया गया है, और मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त हुई है, और इसी शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण प्राप्त हुआ है, और इस कोण को ही घन कोण कहा जाता है। अब चलते हैं, घन कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन की परिभाषा क्या होता है? अस्टेरेडियन, देखिए अस्टेरेडियन, एक अस्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोला के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोला के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी घन कोण ओमेगा बराबर होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में गोला के त्रिज्या के वर्ग, गोला के त्रिज्या के वर्ग यानी कि R²। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसके त्रिज्या का वर्ग होता है R²। R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा = 4π मिलेगा। यानी कहेंगे कि घन कोण = 4π अस्टेरेडियन के बराबर होता है। ये 4π अस्टेरेडियन के बराबर होता है। इसके बाद है उसका अगला टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को भी हम परिभाषित किए हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है? पहले परिभाषा, फिर एक बार चित्र देखेंगे, और इसके बाद फिर परिभाषा समझेंगे। विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को कहते हैं।
इसे फाई से सूचित किया जाता है। कह रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र अगर हमारे पास है, इस तरह का विद्युत क्षेत्र है, काल्पनिक विद्युत क्षेत्र है, काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर होगी तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं का जो माप होगा, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। किसे? फाई से सूचित किया जाता है। जो कि अगर मान लिया जाए कि इस पृष्ठ से ये गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो कहा जाए कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत फ्लक्स रेखाएं, कितना विद्युत फ्लक्स पाया गया इस पृष्ठ में, तो डी फाई इज इक्वल टू, यानी कि फाई का मान है, फाई के मान निकालने का तरीका है, यानी विद्युत फ्लक्स निकालने का ये तरीका है कि फ्लक्स फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसका क्षेत्रफल d। क्षेत्रफल के ऊपर ये तीर का निशान दिया गया, मतलब क्षेत्रफल सदिश हुआ, यानी इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यह एक अदिश राशि के रूप में आएगा, यानी डी फाई इज इक्वल टू होगा E इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप फ्लक्स फाई का मान निकाल सकते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स फाई का मान हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक बात और क्लियर करना है कि विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है और ये dA होता है। E और dA, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA के बीच में क्या संबंध होता है, तो इस बात को समझने के लिए देखिए, ये हम एक पृष्ठ बनाए, एक समतल पृष्ठ बनाए हैं, और इस पृष्ठ में हमें यह देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल dA, इनके बीच में क्या संबंध है। ये जो हमारा पृष्ठ है, वो ये जो पृष्ठ है इस तरह से, ये जो पृष्ठ है वो इस तरह से है, ऐसे सीधा, और इसमें इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो ऐसे सीधा होता है, पृष्ठ पर क्षेत्रफल परस्पर लंबवत होता है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो होती है वो इस तरीके से होती है। इनके बीच में ये dA होगा, ये हमेशा इसी तरीके से रहता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बदल सकता है, इसकी दिशा और ऊपर हो सकता है, यहां भी हो सकता है ऐसे या ऐसे, या और आगे हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो तल के हमेशा लंबवत होता है। इसके बीच में एक कोण बनेगा, क्षेत्रफल dA और E और dA के बीच में एक कोण बनता है, और इसी कोण का जो मान होता है हम फ्लक्स फाई के अंतर्गत, यानी cos थीटा के अंतर्गत मान रखते हैं। अब बात यहां यह है कि ये विद्युत फ्लक्स के रूप में दो कंडीशन आते हैं। एक कंडीशन में तो ये अप्लाई होता है कि कोई भी कोण रहेगा, चाहे 0 डिग्री भी हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कोई भी कोण रहेगा, तो उस कंडीशन की स्थिति में डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन आता है जिसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल
पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ये हमारा कंडीशन है। जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो उस स्थिति के लिए कंडीशन आता है, इस तरह के चित्र हम बनाते हैं। इसे हम मिटा भी सकते हैं। ये देखिए, इसका चित्र इस तरह से होगा और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है, यहां बाहर निकल रही है, ऐसे प्रवेश कर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां बाहर निकल रही है। ये एक दूसरे के समानांतर और समान दूरी पर होगी, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। इस तरह का कंडीशन रहे कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यहां यही बात समझना है कि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। यहां पर अभी आपने देखा कि ये जो हमारा तल है, पृष्ठ का जो तल है वो इस तरह है, जैसे ये आपका जो चित्र दिख रहा है वो इस कॉपी की तरह है। इसमें ये पृष्ठ है और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके तल के लंबवत है, ऐसे सीधा है। इसी तरह से ये भी जो हमारा पृष्ठ है वो इस तरह, ये बोर्ड पे आपको इस तरह दिखता है, लेकिन ये पृष्ठ इस तरह से है, सीधा इस तरह से। यहां देखिए, सीधा इस तरह से है। अब इस पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है dA, वो इस तरह सीधा लंबवत होगा। ये रहा dA की दिशा। जब dA की दिशा ये है तो यहां हम लिखते हैं dA मतलब क्षेत्रफल की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो तीव्रता की दिशाओं को प्रदर्शित करती है। तो यहां तीव्रता की दिशाएं ये रेखाएं प्रदर्शित कर रही है, तो तीव्रता भी उसी दिशा में है जिस दिशा में ये तल है। तो यहां तीव्रता को भी इसी दिशा में इंगित किया गया। इस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई यानी डी फाई बराबर सूत्र होता ही है E इंटू डी ए कॉस थीटा है, और यहाँ थीटा की जो मान आया है वो 0 डिग्री आया है, तो डी फाई बराबर हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो E इंटू डी ए इंटू 1 यानी कि डी फाई बराबर क्या हो गया? E इंटू डी ए। एक कंडीशन हो गया कि डी फाई का मान जो है E इंटू डी ए होगा। तो डी फाई बराबर E इंटू डी ए की सहायता से आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये जो आपको यहां पर बताया गया कि किसी भी प्रतिक्रिया में यानी किसी भी स्थिति में आप कह सकते हैं कि नंबर 2 दूसरा कंडीशन ये कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ के तल पर अभिलंब हो, जब कंडीशन यहां लिख देते हैं, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ के तल पर अभिलंब, पृष्ठ के तल पर अभिलंब
विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाए। थीटा कोण बनाता है, यानी जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ के तल पर अभिलंब हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो उस स्थिति में हमारा सूत्र होगा d फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो आप पहला कंडीशन के साथ ये चित्र नोट करेंगे और दूसरा कंडीशन के साथ ये वाला चित्र आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरे कंडीशन को लागू करेंगे ये चित्र, और ये चित्र पहला कंडीशन, और ये आपका विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो गया। अब एक और बात इसमें देखते हैं, विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स जो है, यहाँ पर हमने बताया कि विद्युत फ्लक्स में डी फाई बराबर E इंटू डी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल यहाँ सदिश है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है, इसलिए कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई इसका एक मात्रक होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है। वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर के बराबर होता है, यानी कि इसका एसआई मात्रक जो है वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी होगा। अब यहां से इसका बीमीय सूत्र भी निकाल लेंगे। बीमा के रूप में अगर देखें तो लिखेंगे बीमीय सूत्र जो है न्यूटन के लिए बीमा हो जाएगा m l t के पावर -2, मीटर के लिए बीमा l स्क्वायर, और कूलम के लिए जो कि आवेश का मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो कूलम के जगह पर हम रखेंगे at और सबको साथ में करेंगे। तो यहां देखिए m l एक यहां पर है और दो को वहां पर, तो l के पावर 3 और t के पावर, यहाँ t के पावर -2 है, नीचे वाला t जाएगा तो ये t के पावर -3 होगा, और a जो है ऊपर जाएगा तो a के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका बीमीय सूत्र भी रहा। तो ये इतना रहा इस वीडियो में। अगला वीडियो आपका गॉस का प्रमेय है, फिर मिलेंगे गॉस के प्रमेय के साथ।